बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरस को नाही ऐशो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी को, प्रभु न जिए जानी। ऐशो को उदार जगमाही, मेरे प्रभु श्री राम ऐसा उदार कौन है जो सबरी के लिए भगवान स्वयं वनवासी हुए हैं। आपने कल सुना था, वनवासी मेरे प्रभु सबरी के लिए हुए, वनवासी मेरे प्रभु केवट के लिए हुए हैं। रावण तो एक कारण है, वो तो चलो भगवान तो आए तो सबको वो तो करेंगे ही, निमित्त बना, मेन कारण तो ये है। नहीं, भरत ऐसे महात्मा, भरत ऐसे जिसमें प्रेम भरा हुआ है, तो भगवान क्या भरत के प्रेम को ठुकरा देंगे? नहीं, भगवान तो इनके लिए मेन वनवासी हुए हैं। ऐसे प्रभु श्री राम, चाहे कृष्ण को देखो चाहे राम को देखो, कृष्ण की उदारता देखो। पूतना के प्रसंग में भागवत में आप सुन रहे हैं कि पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, कालकूट जहर लगा के अपने स्तन पे, लेकिन भगवान पूतना को वो सदगति दिए, दुर्गति नहीं किए। पूतना को भगवान मुक्ति दे दिए और भगवान का नाम ही पड़ गया मुकुंद, मुक्ति ददाति मुकुंद। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया, हरे स्तनम पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। ऐसे को भगवान सदगति देते हैं, ये भगवान कृष्ण। तभी तो मधुसूदन सरस्वती ने कहे, वाह ऐसे कृष्ण हम तत्व परम न जाने, ऐसे कृष्ण को के अलावा मैं किसी देवता को नहीं जानता। ऐसे कृष्ण ऐसे उदार। और यही जब श्लोक सुखदेव जी ने सुने, सुखदेव जी समाधि में थे उस समय, और ब्राह्मणों के द्वारा जब ये भगवान की दयालुता का श्लोक जब सुने बटुकों के द्वारा, तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। सुखदेव जी कहे, आहा, प्रभु की ऐसी दयालुता, जो प्रभु को मारने आया था भगवान उसको सदगति देते हैं। अब पहले श्लोक तो भगवान के सौंदर्यता को सुने कि भगवान कृष्ण की सौंदर्यता कैसे है। भगवान कृष्ण की सौंदर्यता, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। वरहा पीडम,
बराह मतलब मोर। मेरे प्रभु कन्हैया मोर के पंख को धारण करते हैं और मेरे राम भी मोर के पंख को धारण करते हैं। बराह मतलब मोर, पीयूटम बराह पीटम, पीटम मतलब पुच्छ, मोर के पंख। और क्यों धारण करते हैं? जब भागवत आप लोग सुनेंगे, सुनाने का अवसर प्राप्त होगा तो बताया जाएगा कि मेरे प्रभु कृष्ण, मेरे राम मोर के पंख को क्यों धारण करते हैं। वरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजंतीम चमाला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम। कितना बढ़िया कृष्ण का स्वरूप। मोर के पंख को धारण करते हैं और अपने अधर में बांसुरी को धारण करते हैं। पीतांबर, पीत है अंबर है, जिसका पीला अंबर है, पटका है। वनवाली, वनवाला जो अपने गले में अपने बनवाला धारण करते हैं। कस्तूर मणि है। भगवान कृष्ण का स्वरूप देखो। जो स्वरूप देख लिया, अभी तो केवल अवलोकन हो रहा है, जब स्वरूप देख लिया तो फिर कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानता। तत्व परम न जाना, किसी को नहीं जानता। ऐसी कृष्ण की स्वरूपता, और जो कृष्ण की ऐसी स्वरूपता है तो ऐसे फिर उदारता भी है। और इधर राम का भी, जब सबरी राम को देखी, कितना बढ़िया राम का स्वरूप है। कहते नील सरोरुहु नीलमणि नीर नीर घन श्याम लाजहु तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भले हमारे राम, हमारे कृष्ण भले नीर श्यामल हैं, लेकिन नील वर्ण है, मेघालय है। जैसे मेघ है, ऐसे मेरे राम कृष्ण का स्वरूप है। और लाजहु तन शोभा निरख, कोटि कोटि शतकाम, करोड़ों करोड़ों काम देव को मथने वाले हैं। ऐसे राम और कृष्ण का स्वरूप है। जो ऐसे इनके स्वरूप का दर्शन कर लिया, मम दर्शन, ये तो भगवान कहे कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ऐसे मेरे स्वरूप का दर्शन करो, फिर तो जीव हमारे विश्व रूप में स्थित हो जाएगा। ये मम दर्शन, मेरे दर्शन का प्रभाव है प्यारे। तो सबरी भी देखी, कल आपने सुना, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जी भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट शिर उरु वनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाए। ऐसे स्वरूप तो महाराज जनक भी देखे जनकपुर में। और जब ये दो राजकुमार को देखे तो जनक जी तो भूल गए, जो उस ब्रह्म के चिंतन में हमेशा डूबे रहते थे, जो ब्रह्म में आनंद आता था निर्गुण निराकार में। जब वही निर्गुण सगुण साकार में आ गया तो बोले उसको त्यागो त्यागो, वो तो ठीक नहीं है। बोले अब ये ठीक है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बारु बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। एक भक्त ने कहा कि प्रभु आपका न आकार है, न रूप है, न नाम है, कैसे आपको हम आपको कैसे ध्याएं।
कैसे आपके चरणों में आए, कैसे मेरा उद्धार हो, कैसे मेरी मुक्ति हो। तो भगवान के कहना क्या चाहते हो प्रभु? तो भक्त ने कहा प्रभु और सहज रूप में आ जाओ, जो आपके चरणों तक मैं पहुंच जाऊं। तो भगवान कहे कोई बात नहीं, मैं सहज रूप में आ रहा हूं। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए रूप और नाम लेकर के आ गए हैं। अब तो जाओ और अपनी मुक्ति पाओ, हमारे चरणों में आओ। इसलिए भगवान भक्त की पुकार सुन करके राम के रूप में आ गए और कृष्ण के रूप में आ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार